ईरान में क्या हो रहा है? आज खामनाई ने खिताब किया। ईरान में इसके अलावा कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो इसराइल के जासूस हैं वो पकड़े जा रहे हैं। आज भी इस हवाले से इतलात आई हैं। क्या माहौल है? सहाफ़ी जॉन हुसैन तेहरान से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जॉन, बहुत शुक्रिया हमेशा में ज्वाइन करने के लिए। जॉन, ज़ाहिर है सदर ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने ईरान की तंसीबात को, तीनों न्यूक्लियर तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, फुर्दों को तबाह कर दिया। वहां पर उन्हें सख्त सवालात का सामना करना पड़ रहा है, मीडिया पर से वो नाराज हो रहे हैं। ईरानी अवाम क्या इस नैरेटिव को मान रहे हैं जो कि ईरान की हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है? दायरे ईरान की हुकूमत भी तबाही को तो तस्लीम कर रही है, मगर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया यह बयानिया नहीं उनकी तरफ से सामने आया। क्या ईरान की अवाम में भी शकूक व शुबहात हैं? वो क्या समझ रहे हैं? शाहजेब, मैंने यहाँ जनरल अवाम में जो नैरेटिव देखा वो यही देखा कि वो मान रहे हैं गवर्नमेंट जो बात कह रही है, और जो एकेडमिक्स और इंटेलेक्चुअल्स थे जो स्केप्टिकल थे वो भी अब ज्यादा मानना शुरू हो गए हैं, क्योंकि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी और सेंटकॉम की जो लीक रिपोर्ट्स हैं, सीएनएन की तरफ से जो ऑफिशियल्स के वो बताया जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो एकेडमिक्स और इंटेलेक्चुअल्स हैं और जनरल अवाम यही कह रही है कि इसराइल और अमेरिका के अलावा कोई दावा नहीं कर रहा कंप्लीट अनाइलेशन का न्यूक्लियर प्रोग्राम के। तो लोगों का यहाँ पे मानना यही है कि डैमेज कोई खास नहीं हुआ है। साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से ताउन ना करने के हवाले से अब वहाँ पर ये पहले पार्लियामेंट ने मंजूर किया और अब उसकी मंजूरी हो गई। ट्रंप ये ऑफर कर रहे हैं कि ईरान एक अजीम ट्रेडिंग नेशन है, वो दोबारा तिजारत की तरफ जाए। ईरानी अवाम ये समझते हैं कि न्यूक्लियर मामले की तरफ ही आगे बढ़ा जाए, न्यूक्लियर हथियार को बनाने की तरफ आगे बढ़ा जाए, या ट्रंप की ऑफर को कबूल किया जाए और मईशत को खोला जाए, पाबंदियां खत्म कराई जाए और आगे बढ़ा जाए? जी शाहजेब, यहाँ पे अवाम बिल्कुल चाहती है कि पाबंदियां खत्म हो, सैंक्शंस खत्म हो, बट एट द सेम टाइम होना है कि कोई भी नेशनल सिक्योरिटी या सॉवरेंटी को कॉम्प्रोमाइज करते हुए ये चीज नहीं होनी चाहिए। ऑफिशियल्स ने भी कहा है और लोगों का भी यही मानना है। लोग तो ये कह रहे हैं इनफैक्ट कि भाई हम लोग ऑलरेडी इतने सालों सैंक्शंस में थे। आईएईए ने और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और जितना भी इंटरनेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सिस्टम इस वक्त बना हुआ है उसने हमें फेल किया है। तो लोग कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ईरान चला भी जाए इंटरनेशनल इंस्पेक्शन से, क्योंकि इसराइल के ऊपर कोई भी ओवरसाइट नहीं है और ईरान के लिए यूनिलैटरली ये चीज रखना इज नॉट फेयर एंड द पीपल आर अगेंस्ट इट। तो लोग कह रहे हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज से। अगर होता भी है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो ऑलरेडी सैंक्शंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ईरान ने जो हमला किया था अमेरिका की बेस पर कतर में, उस हवाले से ट्रंप कहते हैं पहले ही बता दिया था, कोई नुकसान नहीं हुआ, 14 मिसाइल फायर किए, 13 को मार गिराया, एक किसी और डायरेक्शन में चला गया। ईरानी अवाम ने उस वक्त जश्न मनाया था। अब जबकि कुछ टाइम गुजर गया, इस हवाले से उनके क्या तासुरात हैं? जी, तासुरात अभी भी क्योंकि आयतुल्ला खामनाई जो इनके सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने जो बयान में कहा, उन्होंने कहा कि वही मीडिया जो एग्जैजरेट कर रहा था ट्रंप की स्ट्राइक्स को, वही मीडिया अब ईरान की स्ट्राइक्स को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है। और लोग खुश इसलिए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है, इट इज अ बिग अचीवमेंट कि आपने इतनी बड़ी सुपर पावर को, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को अटैक किया है और एक बुत यानी कि एक मिसकंसेप्शन तोड़ा है कि इसराइल इम्यून है या यूनाइटेड स्टेट्स को कोई कुछ नहीं कह सकता। सो पीपल आर हैप्पी जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ईरान ने मिसाइल्स लॉन्च की है, भले वो हिट हो ना हो, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। इट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर द ईरानियन पीपल कि ऐसा इकदाम उठा ईरान की गवर्नमेंट ने। आप मुसलसल बताते रहे कि जो जासूस हैं मुसाद के, उनको पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। इस वक्त इस हवाले से क्या स्टेटस है? क्या अब भी क्रैकडाउन किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ मकामात पे चेक पोस्ट लगे हुए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रूटनी और बहुत स्ट्रॉन्ग आई वुड से यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पकड़े यहाँ पे इंटेलिजेंस जो मोसाद का नेटवर्क है उसको डिसमेंटल करें। 700 से ज्यादा जो लोग तेहरान के बाहर पकड़े हैं और 5000 का नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रैकडाउन शुरू हो गया है ऑन द पीपल हु वर ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज, लेकिन बिल्कुल कैच करने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन मुख्तलिफ मकामात पे ये भी रिपोर्ट्स आ रही है इंटरनली कि बहुत सारा मवाद अभी भी पकड़ा जा रहा है। लेट्स वेट फॉर द कंफर्मेशन, बट आई हैव बीन टोल्ड कि बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी एमिनेशन, बहुत सारी एक्सप्लोजिव्स और ड्रोन्स इनफैक्ट अभी जो इंटरसेप्ट कर रही थी गवर्नमेंट कुछ दिन पहले भी, वो भी पकड़े जा रहे हैं। सो लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल कंफर्मेशन, बट आई हैव बीन टोल्ड सो। और इस जंग के दौरान ज़ाहिर ईरान की तरफ से जो इसराइल पर हमले हुए, वहाँ नुकसान हुआ और लोग भी मारे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, मगर ईरान में भी नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा लोग शहीद हुए। सुकून है इस वक्त अवाम में कि जंग बंदी हो गई, अच्छा हुआ? बिल्कुल सुकून है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो एक सेगमेंट है पॉपुलेशन का जो कह रहा है कि नहीं भाई, आप जारी रखें, अटैक्स जारी रखें, इसराइल को क्यों छोड़ दिया, आप प्लीज कंटिन्यू रखें रिटेलिएशन। सो देयर इज आल्सो सेंटिमेंट हियर, यहाँ पे सेंटिमेंट ये भी है कि अटैक्स को रोकना नहीं चाहिए, जारी रखना चाहिए। बट आम आवाम खुश है। आई वुड से ऑफिशियल्स भी इस वक्त पॉजिटिव ही हैं, कॉशियस हैं बट पॉजिटिव है उनका रिएक्शन भी।